So in uniform circular motion, लास्ट हमने यस आ गया। तो लास्ट रिलेशन हमने यहां तक देखा था, दैट वाज एंगुलर वेलोसिटी was displacement upon time, angular displacement upon time, and in one revolution the value of theta is 2 pi and the time becomes सर अभी तक आपने क्या time. बताया, एक बार रिपीट कर देंगे? बेटा अभी बस यही शुरू किया, मैं वेट ही कर रहा था आपका। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था, एंगुलर वेलोसिटी थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट बिकम वन सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब जब एक पूरा कंप्लीट चक्कर एक ऑब्जेक्ट लगा लेता है, यहीं से स्टार्ट करके यहीं पे एंड करता है, तो यहाँ सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 2 पाई का बनता है, और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड हो गया। फिर हमने देखा था जो टाइम पीरियड होता है 1/t, वही फ्रीक्वेंसी होता है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये 2 पाई और ये हो जाएगा न्यू। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, या हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाय एफ, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है। आज आगे का देखेंगे, थोड़ा और एडवांस देखेंगे थोड़ा। So relation between, now the relation between linear velocity and angular velocity. Linear velocity and angular velocity. ये नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट आ गया, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इसको भी। सो अगेन हम देखते हैं, ये मान लेते हैं हमारा सर्कुलर मोशन है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था किसी पर्टिकुलर टाइम पर पोजीशन ए पर, और ये ए से पोजीशन चेंज कर पोजीशन बी पर आ जाता है। तो ये हो गया हमारे पास पोजीशन ए, ये हो गया हमारे पास पोजीशन बी। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, ये सेंटर हो गया, और यहाँ पर हमारे पास हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डेल थीटा। यहाँ पर हमारे पास आएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डेल एस। सो अब जो हो रहा है वो हम लिख लेते हैं। Suppose that the particle is moving along the circular path. Circular path of radius r. This is the radius of the circular path. So next, the particle moves from A to B in time del t. The time in which the particle moves from A to B, या A से B तक ही मूव कर रहा है टाइम t में, and covering a distance. This is the del S, distance covered in टाइम del t. तो इस del t टाइम में ये डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है वो del t है, डिस्टेंस है del s, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है del थीटा।
तो क्लियरली अगर हम बात करें यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल थीटा, और ये होगा डेल एस अपॉन आर। हमने लास्ट क्लास में भी इसको देखा था इक्वेशन। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग both sides by del t, then it will be differentiating, dividing it will be del theta by del t, and it will be del s by del t 1 by r, कितना हो जाएगा। So taking limit del t approaches to 0, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। टाइम तो स्टॉप होता नहीं है, तो टाइम को हम क्या कर लेते हैं, जब 0 पे लेकर आते हैं उसके पार्ट कर करके, तो फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट वो हमारे लिए स्टॉप हो जाता है कैलकुलेशन के लिए। तो टेकिंग लिमिट एल अप्रोचेस टू 0, तो दोनों साइड में लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा लिमिट del t approaches to 0, and it is del theta by del t is equal to 1 by r, limit del t approaches to 0, del s by del t। तो बच्चों ये है, ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को, और ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी को। तो ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास, ये आपको याद रखना। दिस इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में नहीं लिखना आपको। इंस्टेंटेनियस एंगुलर velocity, instantaneous linear velocity into 1 by r, ये है इतना। So next, तो ये बन गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये आ गया इधर इस साइड में, ये 1 by r, और ये हो गया इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, or the velocity at a particular point of time, both are known as the instantaneous velocity। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। तो हम यहाँ पे देखते क्या है, हमें ये दिखाई देता है यहाँ पे जो हमारी लीनियर वेलोसिटी है, इधर आ जाएगा, दैट इज द प्रोडक्ट लिमिट ऑफ, पुट करने के बाद का बता देंगे इसका बेटा लिमिट के बाद। हाँ, जैसे हमने लिमिट अप्रोच करा दिया इधर, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। इसका मतलब ये है, ये मैथमेटिकल अप्रोच है। इट मींस टाइम इज अप्रोचिंग टू 0, इसका मतलब है डेल टी मतलब चेंजिंग टाइम अप्रोचिंग टू 0। अब मैं मान लेता हूँ ये वॉल क्लॉक है इधर, और ये हमारी ये हैंड्स है, मिनट हैंड या जो भी है आपका सेकंड हैंड, लगातार ये मूव करता रहता है वॉल के क्लॉक के अंदर ऐसे। So time never stops, but in physics what we do, we approaches means change in time approaches to 0। change in time का मतलब हो गया टाइम कांस्टेंट हो गया। तो जब मैं इस पर ये लिमिट लगा दूंगा, इसको लिमिट पे ला रहा हूँ, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल थीटा बाय डेल टी। तो डेल थीटा बाय डेल टी तो अपने आप में क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है।
मगर जब हम इसको लिमिट डेल टी करते हैं तो ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बनता है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ऑब्वियसली ये वेलोसिटी होता है ना। सो हम जब इस पे लिमिट अप्रोच कराएंगे, यहाँ पर ये लगा दिया मैं लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल एस बाय डेल टी, तो इसका मतलब है वी आर टेकिंग टाइम एज कांस्टेंट। इसका सीधा सा मतलब होता है टेकिंग टाइम एज कांस्टेंट मतलब इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। 1/r ही है, तो ये बन गई हमारी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। 1/r ऐसे ही रहा, ये बन गया इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इनटू द रेडियस। सो ऑल आर दीज आर वेक्टर्स, ये तीनों क्या है, वेक्टर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगुलर वेलोसिटी सॉरी linear velocity is equal to vector of angular velocity and vector of the radius vector हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डेरिवेशन जो हमें बताता है रिलेशन बिटवीन these two velocities, relation between these two velocities। इंपॉर्टेंट है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, यहां से शुरू हो रहा है। कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ डाउट है बच्चों, पूछ लो अगर डाउट है तो, होना नहीं चाहिए उसे, सिंपल सिंपल है। सर लास्ट क्लास का जो लास्ट पार्ट जो था सर वो वही है जो आपने ऊपर लिखा हुआ है, W इक्वल्स टू हाँ V बेटा, बाय लास्ट C टॉपिक था ना, हमने ये एक टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसके कंटेंट्स पढ़ रहे हैं हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कंटेंट्स पढ़ रहे हैं। और मैंने वीडियो भी आपको लिंक सेंड किया था, शायद आपने देख लिया होगा सबने। ये सर देख लिया था। हाँ तो बस वहां पे क्लियर हो गया होगा ना सारा, तो वहीं का है। आज भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी को डाउट है आई विल शेयर द लिंक। सर आपने एक और कोई सी भेजी थी सर 1 आवर वाली एक और। 1 आवर की पता नहीं बेटा, बहुत सारे वीडियो एक्चुअली उसमें ना, आज की क्लास का भी सर वो डालूंगा, किसी देख लेना। और के क्लास का लग रहा था सर वो। आई थिंक अच्छा वो था वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना, हाँ वो दूसरी क्लास का यस था वो। सर। जल्दी नोट करके बच्चों बताओ मुझे, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अभी। सर कर लिया नोट। कर लिया सर नोट। आई थिंक नेटवर्क इशू हो रहा है, आवाज नहीं आ रही बच्चों की आज। नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चले बच्चों, नोट कर लिया है तो मैं चेंज कर रहा हूँ पेज। यस सर। ठीक है, सबने कर लिया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सो अभी हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख लिया, एंगुलर वेलोसिटी देख ली, एंगुलर वेलोसिटी और हमारे लीनियर वेलोसिटी के रिलेशन देख लिया म्यूचुअल, और हमने एंगुलर वेलोसिटी और टाइम और फ्रीक्वेंसी उनका एक म्यूचुअल रिलेशन देख लिया। अब इसमें लास्ट बेसिक टर्म बचती है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन एज पास से हम it is limited by, so angular acceleration बिल्कुल सिंपल वही है, टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी
time rate of change in angular velocity is called angular acceleration. Time rate of change in angular velocity is called angular acceleration. So angular acceleration हो गया alpha is equal to change in angular velocity upon change in time. इतना आ गया हमारे पास. So ये तो सिंपल हो गया. अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहूंगा तो फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मैं इसमें लिमिट अप्रोच कराऊंगा इस वाली साइड में. ठीक है. सो सिंपली इंस्टेंटेनियस के लिए अल्फा ही है, तो हम लिखेंगे लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब चेंज इन टाइम हम मान लेते हैं ये जीरो है, तभी बन जाएगा डेल ओमेगा बाय डेल टी. और इंस्टेंटेनियस यहाँ पे हम इसको दिखाएंगे ऐसे, या नीचे लिख देते हैं डी ओमेगा बाय डी टी. रेट ऑफ चेंज जो हमने लिखा है, रेट ऑफ चेंज in angular velocity with respect to time. Rate of change in angular velocity with respect to time. This is called instantaneous acceleration. This is instantaneous acceleration. इसकी जो यूनिट है वो है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. ऐसे लिखेंगे आप, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. अब इसका भी एक हम रिलेशन देखते हैं म्यूचुअल. क्या सर आपने उधर क्या लिखा है? फॉर इंस्टेंटेनियस. फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एक्चुअली. फॉर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है. तो ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया बच्चों. अब रिलेशन देख लेते हैं. सो एक रिलेशन प्रूफ करने के लिए आएगा जो मैंने अभी तक करा है. तीन है ना, तीन में से एक 100% आएगा एग्जाम. सो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, रेडियस ऑफ द पाथ एंड सॉरी ये तो मैंने करा दिया आपको ना. रिलेशन बिटवीन द linear acceleration, angular acceleration and radius of the path. इसको देखते हैं. So we have one equation जो हमने अभी previous page में प्रूफ किया था, ये वाला. इसको लेते हैं यहाँ से. V is equal to omega r. V is equal to omega r. मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बोथ साइड्स. डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to time. Time को क्या माना है हमने, t. So we will differentiate this. It will be d by dt v and it will be d by dt omega r. अब एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे जो बच्चों r जो है वो कांस्टेंट है ना, तो हम इसको प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे यहाँ पर. इसको सिंपली लिखेंगे. तो ये हो जाएगा dv by dt, ये हो जाएगा r एंड dw by dt. तो ये तो आ गया dv by dt, मतलब ये हो गया हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन, और ये r आ गया. यहां से आ गया हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन मींस अल्फा, और ये r. ये रिलेशन होता है हमारे पास इसका. तो इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे. एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन आल्सो a vector quantity, क्रॉस रेडियल वेक्टर इज आल्सो a vector quantity. तो ये भी इसका ये प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट. तो इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड द लीनियर एक्सेलरेशन एंड द रेडियल वेक्टर. नोट कर लीजिए इसको जल्दी से.
प्लीज नोट इट क्विकली, जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। Have we noted down? श्रुति नोट कर लिया, आन्या आपने कर लिया? यस सर। यस कर लेंगे। और राज आपने कर लिया नोट? हाँ जी सर। ईशान? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आज का कॉन्सेप्ट एग्जाम में 100% आएगा। तो टॉपिक पूरा होने वाला है तो मैं आपको फिर एक टेस्ट भी लूंगा, आपका इस बार बड़ा टेस्ट लूंगा, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहना। अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो 4 मिनट रह गए, चलो इतने में डेफिनेशन में करा देता हूँ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में होता है, सपोज दैट ए एंटी क्लॉकवाइज कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, हम कहते हैं पार्टिकल इस पाथ पे से मूव कर रहा है, तो इसके पास एक एक्सेलरेशन होता है दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिस सेंटर। किसी भी डायरेक्शन में आ जाए ना ये, चाहे ऑब्जेक्ट इधर आ जाए कहीं पर भी, ये जो एक्सेलरेशन है इसका, इट विल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड द सेंटर। तो इसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। सर एग्जांपल क्या होगा इसका? कराऊंगा बेटा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो ये एक्सेलरेशन है, इट इज पॉइंटेड टूवर्ड्स द सेंटर O of the circular path on which the particle is moving. तो ये तो हमें पता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है। सो the body undergoing uniform circular motion, uniform circular motion, UCM मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, is acted upon by an acceleration, is acted upon by an acceleration which is directed along the radius, which is directed, जल्दी लिखना बच्चों, मीटिंग ऑफ हो जाएगी, रिजॉइन करनी है, along the radius is called centripetal acceleration or center seeking acceleration. Central seeking acceleration। ये बंद हो जाएगा अभी, जल्दी से आप नोट कर लो इसको, आगे दोबारा रिजॉइन करना तब मैं कराऊंगा, इतना डेफिनेशन है।